हम्म, जय जोहार, जय हिंद। आज हम लोग करते हैं 31st इस मंथ का लास्ट करेंट अफेयर का वीडियो। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जैसा शेड्यूल रहता है, सबसे पहले हम लोग ने जो कल करेंट अफेयर पढ़े हैं उसको एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 31 दिसंबर 2026 से प्रभावी यूनेस्को से अपनी तीसरी बार बता ही दिया हूं, तीसरी बार हटने की घोषणा की है। तो अब बताना है कि तीसरी बार जब हटे हैं तो अब कब कब हटे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये अभी ये तीसरी बार है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो वंस नहीं है, ट्वाइस नहीं है, ये ट्राइस। इससे पहले 2017 में, और उससे पहले लगभग 1970 के आसपास में, और अभी फिर से कब, 2024 में। ये क्यों क्यों हट रहे हैं? कल बताया था क्यों। ट्रम्प ट्रम्प भाई साहब ने क्या बोला कि जो यूनेस्को है मेरे आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं चल रहा है, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो अमेरिका क्या है, अमेरिका बोलता है एक सिंपल सा, जियो पॉलिटिक्स में कभी पढ़ोगे या पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक नो फ्रेंड नो एनिमी। कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ये फिलोसफी से पूरा दुनिया चलता है जियो पॉलिटिक्स का। तो अब अमेरिका को रास नहीं आ रहा है तो हटने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। भारत में दुनिया का लगभग 70% बाघ पाए जाते हैं, कल पढ़े थे, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, ये भी सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये क्वेश्चन नहीं हो जाता है, नहीं, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला, टेस्ट का कप्तान के रूप में जो डेब्यू करते हुए 4 शतक लगातार हाल में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सुनील गावस्कर नहीं, डॉन ब्रैडमैन नहीं, विराट कोहली नहीं, कौन? शुभमन गिल। तो अगर डेब्यू नहीं होता एज अ कैप्टन, जो लगातार 4 शतक मारा है एक सीरीज में, तो वो रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के पास भी है, डॉन ब्रैडमैन के पास है। लेकिन डेब्यू सीरीज में जो मारे हैं वो कौन हो गया? शुभमन गिल। तो क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण जो कंजर्वेशन केंद्र है स्थापित किया गया है, कहाँ पे किया गया है? काजीरंगा नहीं, पेरियार नहीं, नागरहोल नहीं, ये क्या है? अन्नामलाई। ठीक, ऐसे। नेक्स्ट, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश का मिलिट्री एक्सरसाइज है? जापान नहीं, इंडोनेशिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये क्या है? सिंगापुर। अगला, श्री मेघनाथ देसाई जी का किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भौतिकी के नहीं, साहित्य नहीं, पॉलिटिकल साइंस नहीं, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। आज का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आईएमएफ। आईएमएफ का नाम जानते हो? जैसे भी कोई देश ना डूबते रहता है तो उसको बचाने के लिए कौन आता है? हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी यहाँ बताओ, कुछ दिन हम लोग ने पढ़ा था, इसकी एक डिप्टी डायरेक्टर थी, उन्होंने रिजाइन करके फिर से एकेडमिक में गए हैं, उसका नाम कोई जानता है? हाँ, गीता गोपीनाथन। ठीक, ये थी। और ये मतलब फर्स्ट डिप्टी डायरेक्टर पोजीशन पे पहुंची थी, वो इंडिया की थी। इन्होंने बोला है कि जो भारत का जो ग्रोथ रेट होगा, रियल जो ग्रोथ रेट होगा वो कितना होगा? 6.4। और इस तरीके से हम लोग इस साल सबसे ज़्यादा तेज गति से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्था बने रहेंगे। ठीक है, चाइना भी स्लो डाउन होते जा रहा है। ठीक है, क्यों होते जा रहा है चाइना का स्लो डाउन? क्योंकि चाइना वर्सेस यूएसए, या फिर बोल सकते हो कि पूरा दुनिया में क्या चल रहा है अभी?
युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहेगा तो क्या होगा कि खाना पीना सब, पूरा सप्लाई चेन पूरा डिस्टॉर्ट होगा। और चाइना एक तरह से सप्लाई चेन पूरा दुनिया का फैक्ट्री है, सबको सप्लाई करते रहता है, कर रहा था, लेकिन अचानक क्या हो गया, युद्ध होगा तो क्या होगा, सामान थोड़ा ना खरीदेंगे। तो हम लोग का 6.4 है, ये प्रोजेक्ट किया है आईएमएफ ने। नेक्स्ट, इन्होंने रिमोना एवेलेट पेरेरिया पेरेरा लिमोना एवेथ पेरेरा, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, किसमें, भरतनाट्यम में लगातार 170 आवर्स की है, 170 आवर्स, 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम जानते हो क्या है, कहाँ का क्लासिकल नृत्य है, ये है केरल का, केरल। और दुनिया का सबसे कठिन काम में से एक है, लोग कहते हैं, ठीक है, यूपीएससी का एग्ज़ाम 6 अटेम्प्ट है, कठिन है, लेकिन जो क्लासिकल जो भरतनाट्यम है उसमें एकदम आपको सब मतलब बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए जो मापदंड है वहाँ तक पहुँचने के लिए मिनिमम 10 साल का आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है, 10 इयर्स के आसपास का साधना लगता है। तो ये बहुत ना इजी टास्क नहीं है भरतनाट्यम, ठीक है ना। उसमें क्या है कि हर जो आपका जो कथा है उसको डांस के फॉर्म में दिखाते हैं। नेक्स्ट, टाइगर, क्योंकि विश्व टाइगर डे था और साथ में बहुत सारा न्यूज़ में कंटिन्यूस बना हुआ है। और इसमें एक नया जो चेंजेस हुआ है अभी ये हुआ है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, हमने कुछ दिन पहले काजीरंगा को पढ़ा था, किस लिए, क्योंकि उन्होंने पहली बार क्या किए हैं, जो बर्ड हैं, बर्ड का डाटाबेस प्रोड्यूस किए हैं। जो ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा है इसमें ना काजीरंगा में, तो वहाँ पे तो ये एक न्यूज आ गया कि काजीरंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा जगह बन गया है जहाँ पे टाइगर की जनसंख्या है। पहला नंबर में कौन सा है, बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर है कर्नाटका का। दूसरा में जिम कॉर्बेट, उसके बाद काजीरंगा, फिर माधवगढ़। और जो पेंच बोल रहे थे वो डेंसिटी है, ठीक है ना, डेंसिटी है। तो अब बांधवगढ़ कहाँ है, कभी क्वेश्चन में आ जाए, ऑप्शन में पक्का रहेगा यही सब लोग, या फिर बांधवगढ़ रहेगा। बांधवगढ़ कहाँ है, कर्नाटका में, याद रखना है। कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा असम, ठीक है, ये बांधवपुर है, सॉरी, बांधवपुर कर्नाटका में, और बांधवगढ़ एमपी में, और नागरहोल कहाँ पे है, कर्नाटका में, कर्नाटका में, ठीक। और टाइगर रिजर्व और टाइगर कंजर्वेशन, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। एक तो क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम के रूप में भी, क्योंकि की स्टोन स्पीसीज से बताए, अगर वो सही है मतलब नीचे के पूरे जो छोटे छोटे जितने भी खाद्य श्रृंखला के वो सब सही है, तो एक इंडिकेट करता है कि हाँ जंगल साफ है, अच्छा है। दूसरा, हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर में से एक है, जो माँ दुर्गा है, एसोसिएट करते हैं, ठीक है। इवन हम लोग शौर्य के लिए भी इसको, शक्ति के रूप में प्रदर्शन के लिए भी, तो इसके लिए क्या है कि कंजर्वेशन प्लान बनाया गया था। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973, ठीक है। 1972 में इंदिरा गांधी गई थी जो कॉन्फ्रेंस में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, वो आके मतलब बोले कि मुझे पर्यावरण को सेव करना है। उसके बाद सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाई। उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं आज भी, G20 कंट्री से लेके जितने भी कंट्री हैं उसमें अगर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज अगर सबसे बड़ा क्या है प्रॉब्लम है, तो हम लोग बहुत आगे हैं। उसके बाद ग्लोबल टाइगर रिजर्व डे घोषित किया गया 2010 को, और 2023 को ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये हम लोग का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंसेस हम लोग ने बनाया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कोई भी एग्जाम में, इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस हम लोग बनाए हैं। तो बड़े बड़े जो बिग कैट के स्पेसीज हैं, उन लोग को हम लोग बचाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, न्यूज आ रहा होगा, देख रहे होगे बहुत सारे, कि जो इजराइल और गाजा का बीच में जो वॉर चल रहा है, ठीक, उसमें लगभग 60,000 के आसपास की मृत्यु हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है हमारे जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, ब्रिटिश लोग वहाँ पे भी राज किए थे। उसके बाद क्या है, जहाँ जहाँ से ब्रिटिश लोग वापस गए हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे मचा के गए हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे हालत ख़राब करके गए हैं। तो उसमें भी ये इसराइल और पैलेस्टाइन का भी इशू था,
और ये जो गाजा वाला जो एरिया बोल रहे हैं, तो जब ये वाला जो इजराइल को देखोगे, ये इजराइल है, और ये इधर वाला पेलिस्तीन बोलते हैं, ये पेलिस्तीन है, और इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, और ये इधर वाला आपका गाजा एरिया रहता है। और सब जो न्यूज़ में भी जो आ रहा है गाजा पे ही आ रहा है। ऑल आइज ऑन जो है ना, रफा एक नहीं चला था हैशटैग, वो यहाँ पे है, रफा बॉर्डर, रफा क्रॉसिंग, ये न्यूज़ में है। तो आपको कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको पता रहना चाहिए। एक तेल अवीव, ये यहाँ पे हम लोग का जो हाई कमिश्नर है, यहाँ पे हम लोग का एम्बेसडर यहाँ पे बैठते हैं। साथ में हाइफा, हाइफा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्यों? अदानी जी ने पोर्ट लिया है, ठीक। या फिर जो आईमेक का कॉरिडोर हम लोग पढ़ रहे थे, भारत से लेके यूरोप तक के लिए एक रास्ता बना रहे थे, तो एक हाइफा पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये है एक पेट्रोल वेसल जिसका नाम अटल है, जो इंडिजीनियस हम लोग ने बनाया है, उसको हम लोग ने लॉन्च किया है, और कोस्टल गार्ड को हम लोग ने क्या दिया है, उसमें कमीशन किया है, ठीक। अगला ये बैडमिंटन, ये टेबल टेनिस, सॉरी, टेबल टेनिस में जो अंडर 17 वाले थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अंडर 19, अंडर 17 वाले, उन्होंने बढ़िया जीता है। दिव्यांशी, भौमिक, प्रियंजू भट्टाचार्य, अभिनंदन पी और अनन्या मुरलीधरन, ठीक है ना, इन्होंने जीता है। और एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का कल्चर हम लोग का बनते जा रहा है, ठीक है। मानिका बत्रा सुने, जो टेबल टेनिस की जो खिलाड़ी है, जो हम सोच रहे थे कि ओलंपिक में मेडल भी लेके आएगी, ठीक। तो कुछ कुछ खिलाड़ी हैं आपको याद रखना चाहिए, जो कि आउटसाइड क्रिकेट वाले को तो पूछते हैं तो जान जाते हैं, हम लोग बता देते हैं, लेकिन उसके अलावा बैडमिंटन के भी बहुत सारे बता देते हैं, पीवी सिंधु हो गई, साइना नेहवाल हो गई, ठीक। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, कुछ कुछ का नाम पता रहना चाहिए। ये भाई साहब हैं, कौन है? पुराने एक्स के सीईओ जैक डॉर्से। इन्होंने तो नया चीज़ स्टार्ट कर दिया है, एक मैसेजिंग ऐप, बीट चैट, ठीक है। इसका खासियत क्या है कि बिना इंटरनेट के भी आप मैसेज कर सकते हो, पहला चीज़। दूसरा, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्या है कि सिस्टम में इनबिल्ट ट्रस्ट लेके आ जाता है। मतलब क्या है कि ब्लॉकचेन में क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है ब्लॉक के रूप में सेव होता है, ठीक है। और उसमें क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा इस टाइप का ब्लॉक रहते हैं। तो इसको ना डिस्टॉर्ट करना बड़ा आसान काम नहीं है। कोई इस सिस्टम में कोई नया इन्फॉर्मेशन जाएगा तो सबसे पहले सबके पास मैसेज जाएगा, ये कोई नया आया है। सब जब अप्रूव करेंगे तभी वो ऐड होगा। तो कितना ये सुरक्षित भी है, तो कम्युनिकेशन के लिए भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो और कहा जा रहा है अगर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर सरकार यूज़ कर देना तो करप्शन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बैकडेट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना पाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अगर कोई बनाएगा तो पूरा डेटेड रहेगा। इवन अगर हम लोग ब्लॉकचेन आपके यहाँ पे भी रख दें तो क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन न्यू ऐड करना है तो सबसे परमिशन लेना पड़ेगा ना, तो सबको पता चलेगा सिस्टम में। तो ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी इनबिल्ड है कहा जाता है। तो ये बिट चैट एक नया इनोवेशन है, तो आपको पता रहना चाहिए। अगला कुछ क्वेश्चन आज के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, ब्लॉकचेन तकनीकी क्या है, पहला ये बताना है। दूसरा, विभिन्न क्षेत्र में प्रमुख उपयोग पर चर्चा कीजिए। तो ब्लॉकचेन का बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा यूज हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, करेंसी बनाने में। बिटकॉइन अगर सुने होंगे तो, लेकिन सेंट्रल बैंक कोई भी अपना जो पावर है नोट छापने का देना नहीं चाहता, तो इसी कारण वो एक अलग खेमा में चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी जो बोल रहे हैं। और हमने हमारे जो केंद्रीय जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपना ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी भी हमने भी स्टार्ट किया है। तो अलग अलग क्षेत्र में इसका उपयोग के लिए पूछा जा सकता है। इसको आपको लिखना है और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो, साथ में ऐप के थ्रू अपने से हमसे जुड़ भी सकते हो। और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, इस संडे को जो मेजर प्रवीण सिंह आ रहे हैं और वो हमें ऑपरेशन जो सिंदूर के बारे में इन डेप्थ बताएंगे। तो जो भी एस्पिरेंट इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है, इवन जो इन्फॉर्मेशन चाहता है या फिर नॉलेज सीख करना चाहता है, वो हमसे संडे को जुड़ सकते हैं। दूसरा और एक इन्फॉर्मेशन है, हम जो युवा कोचिंग क्लास है, हम 100 डेज मेंस का मेंस प्रैक्टिस चैलेंज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और
ये जो स्टार्ट होगा 3 अगस्त से स्टार्ट होगा, और उसमें जो इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट है हम आपको डिटेल से कर देंगे। लेकिन हम बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहे हैं कि हम CGPSC मेंस के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स 100 डे का प्रोग्राम लेके आए हैं। और इसका जो बेसिक मकसद है कि आपको अपने पढ़ाई में डिसिप्लिन लेके आने के लिए, आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर अपने ऐप में मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।